हमारे खास बुलेटिन कोरोना अपडेट में हम आपको देश, दुनिया और प्रदेश के आंकड़ों से रूबरू कराएंगे कि आखिर कोरोना को लेकर स्थिति क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, तस्वीरें क्या है कोरोना से जुड़ी। सबसे पहले बात हरियाणा की हम करेंगे। प्रदेश में आंकड़ा क्या कहता है? कुल मरीजों की संख्या 1,31,388 है। टोटल केसेस, मौत का आंकड़ा कह रहा है 1,425 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक 1,16,716 लोग हैं। ये हम आपको हरियाणा के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा में कोरोना को लेकर स्थिति क्या कुछ कह रही है। कुल मरीजों की संख्या 1,31,388, मौत का आंकड़ा 1,425 है। ठीक 1,16,717 लोग हुए हैं। यानी कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की स्थिति क्या कह रही है? कुल मरीजों की संख्या 21,182 है, मौत का आंकड़ा 176 है। ठीक कितने लोग हुए? 18,641 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। ये हम आपको गुरुग्राम की ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि गुरुग्राम में कोरोना को लेकर स्थिति क्या कह रही है। क्या वाकई कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है या फिर तेजी से आंकड़ों में इजाफा? आप आंकड़ों के जरिए देख सकते हैं। मौत का आंकड़ा यहां पर 176 पहुंच चुका है। ये हम आपको गुरुग्राम के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि गुरुग्राम में स्थिति क्या है। फरीदाबाद की तस्वीरों पर नजर डालते हैं। देखिए, फरीदाबाद में कुल जो मरीजों की संख्या है, टोटल केसेस 20,139 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 223 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए? रिकवर कितने लोग हुए? 18,860 लोग फिलहाल रिकवर हुए, यानी कि कोरोना को मात दे चुके हैं। हम आपको फरीदाबाद के आंकड़े बता रहे हैं। फरीदाबाद में भी हमने देखा था तेजी से आंकड़ों में इजाफा हुआ था, लेकिन फिलहाल यहां पर रिकवरी रेट और भी बेहतर होने की जरूरत है, क्योंकि 18,860 ही मरीज फिलहाल अब तक ठीक हुए हैं। लेकिन आंकड़ों में इजाफा कहीं ना कहीं कल की तुलना में हम फरीदाबाद में देख पा रहे हैं। मौत का आंकड़ा कह रहा है 223 लोगों की मौत हो चुकी है। ये फरीदाबाद के ताजा आंकड़े। लेकिन साथ ही सोनीपत में तस्वीर क्या कह रही है कोरोना को लेकर? कुल मरीजों की जो संख्या है, टोटल केसेस 8,409 है। मौत का आंकड़ा 44 पहुंच चुका है और ठीक 7,815 लोग हुए हैं, यानी कि इतने लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। मौत का आंकड़ा कह रहा है 44 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। लेकिन कुल मरीजों की जो संख्या है सोनीपत में 8,409 है। ये सोनीपत के ताजा आंकड़े हैं कि सोनीपत में कोरोना की रफ्तार किस तरीके से देखने को मिल रही है। वहीं अंबाला के आंकड़ों पर चलिए नजर डालते हैं। कुल मरीजों की संख्या 8,054 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 93 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही ठीक कितने लोग हुए हैं? 7,321 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। ये अंबाला की स्थिति है कोरोना को लेकर। अंबाला में हालात क्या कह रहे हैं? कुल मरीजों की संख्या आप देखिए, अंबाला में 8,054 है टोटल केसेस। मौत का आंकड़ा कह रहा है 93 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ठीक कितने लोग हुए? 7,321। यहां पर भी रिकवरी रेट कल की तुलना में कहा जा सकता है थोड़ा बेहतर, थोड़ा इजाफा यहां पर देखने को मिला है। कुछ मरीज ठीक हुए हैं। अंबाला की ये ताजा तस्वीरें जो कोरोना को लेकर कहती हुई नजर आ रही है। करनाल की हम बात कर लेते हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है 7,427 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 109 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक 6,619 लोग हुए हैं। करनाल की स्थिति देखिए अभी भी चिंताजनक है, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है उसमें आप देख सकते हैं कि 109 लोग, हालांकि कुल मरीजों की संख्या 7,427 है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। ठीक 6,619 लोग ही हुए हैं। ये करनाल के ताजा आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि करनाल में कोरोना की रफ्तार किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौत का आंकड़ा 109, कुल मरीजों की संख्या 7,427, ठीक 6,619 लोग हुए हैं। ये करनाल के ताजा आंकड़े हैं जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये करनाल की स्थिति की अगर हम बात करें तो हम देख रहे थे लगातार करनाल में तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब रिकवरी रेट करनाल का पहले से थोड़ा सा बेहतर, यानी कि मरीजों की संख्या में इजाफा अगर हम एक तरफ देख रहे हैं तो दूसरी तरफ मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं, यानी कि डिस्चार्ज हो रहे हैं। करनाल के अलावा जो बाकी जिले हैं उनमें हालात क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन करनाल का जिक्र बार बार इसलिए किया जाता है क्योंकि करनाल में हर दिन 2 से 4 केसेस जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। कुल मरीजों की जो संख्या यहाँ पर 7,427 है। पानीपत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए पानीपत भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था और ऐसे में कुल मरीजों की संख्या यहाँ पर 7,403 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 84 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए? 6,713 लोग फिलहाल रिकवर हुए हैं। पानीपत भी काफी तेजी से प्रभावित हो रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मरीज रिकवर हो रहे हैं उनकी संख्या में कल की तुलना में थोड़ा इजाफा देखेंगे आप।
6,713 मरीज फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, लेकिन कुल मरीजों की जो संख्या है 7,403 है। मौत का आंकड़ा 84 पहुंच चुका है। यह भी स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। हिसार में देखिए क्या स्थिति बन रही है कोरोना को लेकर। कुल मरीजों की संख्या जो है 6,468 है और साथ ही मौत का आंकड़ा 67 पहुंच चुका है। ठीक कितने लोग हुए? 5,207 लोग ही ठीक हुए हैं। हिसार में अभी भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तेजी से हम आंकड़ों में इजाफा देख रहे हैं। हालांकि जो रिकवरी रेट है हिसार की, अगर हम बात करें, जो रिकवर मरीज हो रहे हैं उसमें भी और भी ज्यादा सुधार की जरूरत है। यानी हिसार अभी भी कोरोना से सीधे तौर पर ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। कुल मरीजों की संख्या आप देख सकते हैं 6,468 है और साथ ही अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें 67 है मौत का आंकड़ा यहां पर। लेकिन पंचकुला में कोरोना की रफ्तार क्या कह रही है? कुल मरीजों की संख्या 6,119, मौत का आंकड़ा 87 है। ठीक 5,246 लोग हुए हैं। ये पंचकुला के ताजा आंकड़े। पंचकुला की स्थिति ये कह रही है कुल मरीजों की संख्या 6,119 है, यानी कि पंचकुला में भी आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन मौत का आंकड़ा यहाँ पे 87 पहुंच चुका है। ठीक 5,246 लोग हुए हैं। ये हम आपको पंचकुला के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि पंचकुला की स्थिति कोरोना को लेकर क्या कहती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई पंचकुला में अब अगर हम देखें कल की तुलना में, बीते सप्ताह की तुलना में, तो इजाफा देख पा रहे हैं आप? वहीं रोहतक की अगर हम बात कर लेते, रोहतक में जो कुल मरीजों की संख्या है 6,038 है। मौत का आंकड़ा 63 पहुंच चुका है और साथ ही ठीक 5,256 लोग हुए हैं। यानी कि इतने लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, लेकिन इतने लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। रेवाड़ी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की संख्या यहाँ पर 5,873 है। मौत का आंकड़ा 29 है। ठीक 5,286 लोग हुए हैं। ये हम आपको रेवाड़ी के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि रेवाड़ी में कोरोना को लेकर स्थिति क्या बन रही है। 5,286 लोग ही ठीक हुए हैं। कुल मरीजों की संख्या 5,873 है। थोड़ी बेहतर स्थिति आप देख पाएंगे। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें, कुल मरीजों की संख्या 5,730, मौत का आंकड़ा 91 पहुंच चुका है। ठीक 5,152 लोग हुए हैं। यहाँ पर रिकवरी रेट आप देख सकते हैं कि पहले से थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। कुल मरीजों की संख्या आप देखिए 5,730 है और लेकिन ठीक कितने लोग हुए? 5,152 लोग ठीक हुए। मौत का आंकड़ा 91 पहुंच चुका है। यही कुरुक्षेत्र के ताजा आंकड़े हैं। कुरुक्षेत्र भी प्रभावित हो रहा था कोरोना से सबसे ज्यादा, लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार पर एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लगा है। लेकिन यमुनानगर में क्या हालात हैं? कुल मरीजों की संख्या 4,336 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है 75 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक कितने लोग हुए? 3,802 लोग फिलहाल यमुनानगर में ठीक हुए। यानी कि इतने लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं और कुल मरीजों की जो संख्या है 4,336 है और मौत का आंकड़ा 75 पहुंच चुका है और ठीक 3,802 लोग हुए हैं। ये हम आपको यमुनानगर के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि यमुनानगर की स्थिति क्या कुछ कहती हुई कोरोना को लेकर नजर आ रही। कोरोना की रफ्तार की अगर हम बात करें, सिरसा के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल मरीजों की संख्या 3,872 है। मौत का आंकड़ा 63 है। ठीक कितने लोग हुए हैं? 3,154 लोग जो है फिलहाल रिकवर हो चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं। ये सिरसा के आंकड़े हैं। सिरसा में हर दिन 4 से 5, 10, 15 केसेस जो है वो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन जो रिकवर मरीज हो रहे हैं उनकी संख्या में आप थोड़ा सुधार देख पाएंगे। 3,154 जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या 3,872 है। मौत का आंकड़ा कह रहा है कि 63 लोगों की फिलहाल सिरसा में अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। महेंद्रगढ़ में क्या आंकड़े कह रहे हैं? कुल मरीजों की संख्या 3,498 है। मौत का आंकड़ा 7 है। ठीक 3,066 लोग हुए हैं। भिवानी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? कुल मरीजों की संख्या 2,821, मौत का आंकड़ा 36, ठीक 2,555 लोग हुए हैं। ये भिवानी के आंकड़े हैं, ताजा आंकड़े। साथ ही पलवल की स्थिति क्या कह रही है? कुल मरीजों की संख्या टोटल केसेस 2,660 है। मौत का आंकड़ा 17 है। ठीक 2,535 लोग हुए हैं। पलवल की ये स्थिति है कि पलवल में हालात क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम पलवल के बाद तमाम जिलों पर अगर हम नजर डालेंगे तो वहां पर आंकड़ों में क्या वाकई इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन पलवल की स्थिति में मौत का जो आंकड़ा है वो 17 पहुंच चुका है। ठीक जो मरीज हुए हैं उसमें भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला। झज्जर के आंकड़े पर नजर डालते, कुल मरीजों की संख्या 2,561 है। मौत का आंकड़ा 25 है। ठीक 2,301 लोग हुए हैं। यानी इतने लोग रिकवर हो चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या में आप इजाफा देख पाएंगे, 2,561 ये संख्या पहुंच चुकी है। लेकिन रिकवरी रेट और कुल मरीजों की संख्या को अगर आप आंकड़ों को भापेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर हालात
थोड़े से सुधरे हुए नजर आ रहे हैं। कैथल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या 2493 है, मौत का आंकड़ा 40 है। ठीक कितने लोग हुए? 2160। सबसे ज्यादा हमने देखा था कि हरियाणा में जो है वो कैथल प्रभावित हुआ था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, रिकवरी रेट है, वो पहले से बेहतर है। फतेहाबाद के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या 2379 है, मौत का आंकड़ा 40 है। 1998 जो है लोग ठीक हुए हैं। ये फतेहाबाद की ताजा आंकड़े कि आखिर फतेहाबाद की जो स्थिति है कोरोना को लेकर क्या करें, क्या वाकई कोरोना की जो रफ्तार है उसमें आप ब्रेक देख पा रहे हैं। जिनकी तस्वीरों पर नजर डालते, कुल मरीजों की संख्या, टोटल केसेस 2158, मौत का आंकड़ा 29, ठीक 1565 लोग हुए हैं। ये जिनकी ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे कि वहां पर कोरोना की स्थिति क्या कह रही है। मरीजों की संख्या में अगर एक तरफ इजाफा है तो रिकवरी रेट यहां का पहले से बेहतर नजर नहीं आ रहा। 1565 लोग ही फिलहाल अब तक रिकवर हुए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या में आप इजाफा देख पाएंगे कल की तुलना में। 2158 लोग ही फिलहाल अब तक जो कुल मरीजों की संख्या है यहां पर बनी हुई है, लेकिन ठीक 1565 लोग ही हुए हैं। मौत का आंकड़ा भी यहां पर 29 हो चुका है। तो ये कोरोना के ताजा हालात हम आपको बता रहे हैं। नूह की तस्वीरों पर हम नजर डालते, कुल मरीजों की संख्या 1128 है, मौत का आंकड़ा 23 पहुंच चुका है, लेकिन ठीक कितने लोग हुए हैं यहाँ पर? 1040 लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। ये ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है नूह में कोरोना को लेकर। रिकवरी रेट, रिकवर मरीज 1040, कुल मरीजों की संख्या 1128 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 23 लोगों की मौत हो चुकी है। ये नूह के ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल कोरोना से जुड़ी जो स्थिति है वो क्या कह रही है। चरखी दादरी में देखिए हालात क्या है कोरोना को लेकर। कुल मरीजों की संख्या 640 है, मौत का आंकड़ा 4 पहुंच चुका है, ठीक 425 लोग रिकवर हो चुके हैं। यानी कि प्रदेश में भी कोरोना की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें रिकवर मरीजों की संख्या में भी हम इजाफा देख पा रहे हैं, लेकिन प्रदेश का आंकड़ा कहीं ना कहीं चौंकाता है। 24 घंटे में जिस तरीके से मरीजों की संख्या में बेतहाशा जो बढ़ोतरी हम देख पा रहे हैं वो स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। तो कोरोना से जुड़ी ताजा अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में 1476 नए संक्रमित केस आए हैं, 1,31,388 कुल केस है हरियाणा में। प्रदेश में 13,247 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। एक दिन में 1,678 मरीज जो है रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई है। ये आंकड़ा स्थिति को डराता है। हरियाणा में 1,476 नए संक्रमित केस आए हैं, 1,31,388 कुल केस हैं। यानी कि प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। प्रदेश में 13,247 जो लोग हैं वो अभी भी कोरोना से संक्रमित है। तो ये हमने आपको प्रदेश के आंकड़े बताए, लेकिन देश में स्थिति क्या कह रही है, देश के आंकड़ों में क्या इजाफा हुआ है, आप आंकड़ों के जरिए देख सकते हैं। भारत में कुल मरीजों की संख्या 64,71,934 है। मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है? 1,0875 लोगों की मौत हो चुकी है। वही ठीक कितने लोग हुए? 54,25,077 लोग भारत में रिकवर हो चुके हैं। भारत का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है, लेकिन कोरोना की रफ्तार में भारत कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मरीजों की संख्या आप देखिए, हर दिन बढ़ोतरी हो रही है देश में। मौत का जो आंकड़ा है उसमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन रिकवरी रेट पहले से बेहतर भारत का, और कहा जा सकता है कि सबसे बेहतर जो है भारत रिकवरी रेट में आगे चल रहा है। क्योंकि मरीज जो है वो तेजी से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रफ्तार में भी तेजी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित है। कुल मरीजों की संख्या 14,16,513 है, मौत का आंकड़ा 37,480 है, ठीक 11,17,720 लोग हुए हैं। ये महाराष्ट्र के ताजा आंकड़े। आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या कह रही है? कुल मरीजों की संख्या 7,06,790 है, मौत का आंकड़ा कह रहा है 5,900 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक 6,43,993 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। कर्नाटक की स्थिति क्या कह रही है? कर्नाटक में 6,20,630 कुल मरीजों की संख्या, मौत का आंकड़ा कह रहा है 9,119 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ठीक रिकवर कितने लोग हुए? 4,99,506 लोग रिकवर हो चुके, ठीक हो चुके। तमिलनाडु के आंकड़ों पर नजर डालते, कुल मरीजों की संख्या 6,08,885 है, मौत का आंकड़ा 9,653 है,
ठीक 5,52,938 लोग तमिलनाडु में रिकवर हुए। उत्तर प्रदेश, यूपी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? कुल मरीजों की संख्या 4,06,995 है। मौत का आंकड़ा 5,917 है। ठीक 3,51,966 लोग हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के ताजा आंकड़े। दिल्ली की स्थिति देखिए, कुल मरीजों की संख्या 2,85,672, मौत का आंकड़ा 5,438, ठीक 2,53,784 लोग जो है ठीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या करें? कुल मरीजों की संख्या 2,63,634, मौत का आंकड़ा 5,070 है। ठीक कितने लोग हुए? रिकवर कितने लोग हुए? 2,31,699 लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। बिहार के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, कुल मरीजों की संख्या 1,85,707 है। मौत का आंकड़ा 910 है। ठीक 1,72,364 लोग यहां पर ठीक हुए हैं। ये बिहार के ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे थे। लेकिन राजस्थान में स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, राजस्थान में कुल मरीजों की जो संख्या है यहाँ पर 1,39,696 है। मौत का आंकड़ा 1,516 है। ठीक कितने लोग हुए यहाँ पर? 1,17,238 लोग फिलहाल ठीक हुए हैं। पंजाब के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कुल मरीजों की संख्या 1,16,213, मौत का आंकड़ा 3,501। ठीक कितने लोग हुए? 97,777 लोग फिलहाल पंजाब में ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है? कुल मरीजों की संख्या 15,454, मौत का आंकड़ा क्या कह रहा है? 197 लोग ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा है 197 और ठीक कितने लोग हुए हैं? 11,976 लोग फिलहाल हिमाचल प्रदेश में ठीक हुए हैं। चंडीगढ़ के आंकड़े, कुल मरीजों की संख्या 12,212 है। मौत का आंकड़ा 169 है। ठीक 10,162 लोग यहां पर हुए हैं। यानी कि भारत में भी कोरोना की रफ्तार में इजाफा और साथ ही 24 घंटे का आंकड़ा अभी भी स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। देश में अगर हम बात करें, 79,883 जो है नए केस सामने आए हैं। 1,0875 मरीज जो हैं उनकी संख्या सामने आ रही है। 9,45,058 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में 76,339 मरीज रिकवर भी हुए हैं। 64,71,934 कुल संक्रमित केस है भारत में। देश में स्थिति कोरोना की तेजी से रफ्तार जो है कोरोना की देखने को मिल रही है। 1,0875 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक अगर हम बात करें, 9,45,058 एक्टिव केस है। तो 64,71,934 कुल संक्रमित केस बने हुए हैं। देश और प्रदेश